बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठोस अशिया की तबीयत, यानी ठोस चीज़ों की तबीयत का जायज़ा लेंगे, तबीयत मालूम करेंगे इस बाब में हम। लुगतुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात के मानी। यहाँ पर जो इस्तिलाहात और मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, पहले उनके मानी हम जान लेते हैं ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। तो पहला लफ्ज़ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कलमी ठोस। कलम, हमने नमक की कलमें भी देखी हैं, चीनी की कलमें, और नीले तोते की तो मशहूर कलमें हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं। और कलमी ठोस, और दूसरा इसका मानी है बलौरी ठोस। बलौर का लफ्ज़ भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सुनवे बलौरी अख वाल्या, मशहूर गाना भी है, और इसके अलावा भी कई शायरी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो क्रिस्टलाइंस, जैसे क्रिस्टल क्लियर, बलौर जैसा साफ शफाफ, तो बलौरी ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरा लफ्ज़ है एमॉर्फस सॉलिड्स, ये इसका मुतजाद है, उलट है। एमॉर्फस, नकलमी ठोस, एक कलमी और दूसरी नकलमी, गैर बलौरी ठोस, एमॉर्फस सॉलिड्स। और तीसरा लफ्ज़ है पॉलीमेरिक सॉलिड्स, कसीर शक्ली ठोस, वो ठोस जो कई शक्लों में कई शक्लों में पाया जाता है, कसीर शक्ली ठोस। और चौथा लफ्ज़ है कोहेसिव फोर्स, इत्तसाली क़ुव्वत, जुड़ाव की क़ुव्वत। और पांचवा लफ्ज़ ट्रांजिशन, अबूरी मुंतकली, अबूरी तौर पर किसी चीज़ का एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल हो जाना। और छठा लफ्ज़ है फ्रोज़न स्टेट, मुंजमद हालत, जमी हुई हालत। और सातवां लफ्ज़ है सिंथेटिक मटेरियल्स, मसनूई मादे, मसनूई तौर पर तैयार किए गए मादे। सॉलिड, यहाँ सॉलिड की हम तीन किस्में पढ़ते हैं। पहले लिखी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कलमी ठोस या बलौरी ठोस। और दूसरी एमॉर्फस सॉलिड, नकलमी ठोस या गैर बलौरी ठोस। और तीसरी पॉलीमेरिक सॉलिड्स, कसीर शक्ली ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पहली किस्म हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कलमी ठोस या बलौरी ठोस। ये बलौर की तरह साफ और शफाफ होता है और इसकी कलमें होती हैं। मैं पढ़ता हूँ इसकी तारीफ। सॉलिड्स, ऐसी ठोस अशिया हुज मालिक्यूल्स आर रिपीटेड, जिनके मालिक्यूल या जिनके सालमात दोहराए जाते हैं पीरियाडिकली, बराबर वक्फों के बाद। यानी इनकी साख्त इस तरह की होती है कि मालिक्यूलों की तरतीब बार बार बराबर वक्फों के बाद दोहराई जाती है, इन 3 डायमेंशन, तीनों जिहतों में, तीनों समतों में, यानी लंबाई के रुख, चौड़ाई के रुख भी और ऊंचाई के रुख भी। तो पूरी जिसामत जो है वो इसके जो उसमें मालिक्यूल इसके बार बार साख्त को दोहराते हैं, आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये कलमी ठोस अशिया कहलाती हैं या बलौरी ठोस अशिया कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मेटल्स लाइक कॉपर, धातें जिस तरह के तांबा, आयरन, लोहा, जिंक, जस्त, एंड आयनिक कंपाउंड्स, और आयनी मुरक्कबात लाइक सोडियम क्लोराइड, जिस तरह के सोडियम क्लोराइड है या खुर्दनी नमक है। ऊपर आप तस्वीर में देखें कि एक सोडियम क्लोराइड की, खुर्दनी नमक की एक कलम दिखाई गई है। और नीचे की तरफ देखें इंसुलिन, इंसुलिन जो शुगर के मरीजों को दी जाती है दवाई, उसकी कलम दिखाई गई है। तो फॉर एग्जांपल, मेटल्स लाइक कॉपर, धातें जिस तरह के तांबा, आयरन, लोहा, जिंक, जस्त, एंड आयनिक कंपाउंड्स, और आयनी मुरक्कबात लाइक सोडियम क्लोराइड, एंड सेरामिक्स, सेरामिक्स ठीकर, जिस तरह के आपने देखा होगा ठीकर, घड़ा जिस मादे से बना हुआ होता है, मिट्टी को पका के बनाया जाता है, या लेटरिन की, बाथरूम की सीटें वगैरह जिससे बनाए जाते हैं, ठीकर है, ठीकर के अंदाज की बनी हुई चीज़ें। तो एंड सेरामिक्स और ठीकर लाइक जिरकोनियम, जिस तरह के जिरकोनियम है, आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये सारी चीज़ें कलमी ठोस या बलौरी ठोस अशिया कहलाती हैं। यहाँ हमने पढ़ा जिरकोनियम, जिरकोनियम का नुक्ता पिघलाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये एटमी रिएक्टर की दीवारों के लिए इस्तेमाल होता है, दीवारें बनाने के लिए।
क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज को संगे मुर्दा कहा जाता है हम जुबान में। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये सिलिका की मादनी शक्ल है, रेत की। और क्वार्ट्ज से क्लॉक भी होता है कि इसकी कलम में से बरकी इशारे, बिजली के सिग्नल गुजार के क्लॉक बनाया जाता है, घड़ी बनाई जाती है। तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या कलमी ठोस या बलौरी ठोस की एक मिसाल है। कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियां। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कलमी ठोस अशिया की खूबियां। पहली खूबी है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस वाइब्रेट ऑल द टाइम अबाउट देयर मीन पोजीशंस, के इस कलमी ठोस चीज़ों के एटम, इनके मॉलिक्यूल और आयन वाइब्रेट, मुर्तश होते हैं, थरथराते हैं, ऑल द टाइम, हमा वक्त, अबाउट देयर मीन पोजीशन, इनके मरकजी मकाम के आगे पीछे। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, कलमी ठोस अशिया है, इसके मॉलिक्यूल, इसके आयन और इसके एटम हमा वक्त मरकजी मकाम के आगे पीछे थरथराते हैं। एंड देयर एम्पलीट्यूड राइजेज, और उनका हेता या उनकी बुलंदी, इर्त्याश की बुलंदी, राइजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत से बढ़ने से बढ़ती है। यानी उनके इर्त्याश का हेता या इर्त्याश की बुलंदी दर्जा हरारत के बढ़ने से बढ़ती है। और दूसरी खूबी है कोहेसिव फोर्स होल्ड्स द एटम, इत्तसाली कुव्वत या जुड़ाव की कुव्वत एटमों को, आयंस, आयनों को, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलों को आपस में जोड़े रखती है। टुगेदर इन स्पाइट ऑफ वाइब्रेशन, थरथराहट के बावजूद इन सब को आपस में जोड़े रखती है। और तीसरी खूबी है देयर इज अ पार्टिकुलर लिमिटिंग टेम्परेचर, एक मखसूस हद कायम करने वाला दर्जा हरारत है, बियॉन्ड, जिसके आगे विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन बिकम्स सो लार्ज, के जो मालिक्यूलों के थरथराहट का हेता या थरथराहट की बुलंदी इतनी बढ़ जाती है दैट कोहेसिव फोर्स कैन नॉट बाइंड देम, कि ये जो इत्तसाली कुव्वत या जुड़ाव की कुव्वत है मजीद इनको जोड़ने में नाकाम रहती है। एंड इट ब्रेक्स, और ये टूट जाता है। इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूं। देयर इज अ पार्टिकुलर लिमिटिंग टेम्परेचर बियॉन्ड विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन बिकम्स सो लार्ज, एक हद तक पहुंचकर दर्जा हरारत, यानी जब दर्जा हरारत को बढ़ाते जाएं तो एक खास हद आ जाती है, उस हद पर जो मालिक्यूलों का हेता है, इर्त्याश का, थरथराहट की जो बुलंदी है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो इत्तसाली कुव्वत है वो खत्म हो जाती है और वो फिर जो टूट जाते हैं, मालिक्यूल टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और चौथी खूबी है इनकी ब्रेकिंग अप टेम्परेचर, टूटने का दर्जा हरारत इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मुख्तलिफ कलमी अशिया के लिए मुख्तलिफ है। यानी एक कलमी चीज है, एक कलमी ठोस है, एक दर्जा हरारत पर टूटता है, उसके मालिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ जुड़ाव की कुव्वत खत्म हो जाती है। और दूसरी कोई कलमी चीज है, उसका दर्जा हरारत कोई और है जिस पर वो उसके मालिक्यूल जो है वो टूट जाते हैं। तो मुख्तलिफ कलमी ठोस चीजों के लिए उनके टूटने का दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। एमॉर्फस, नकलमी ठोस या गैर बलौरी ठोस, और ये मुतजाद मानों में इस्तेमाल होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मुतजाद एमॉर्फस सॉलिड्स, द सॉलिड्स विच हैव नो पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। ऐसी ठोस अशिया या ऐसे ठोस जिनके एटमों, मॉलिक्यूलों और आयनों के दरमियान कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स, वो नकलमी ठोस कहलाते हैं या गैर बलौरी ठोस कहलाते हैं। आप इस तरह से मिसाल लीजिएगा कि एक दीवार है, कोई मकान है, वो बड़ी सीधी और हमवार अंदाज में उसमें ईंटें लगी हुई हैं, तो वो मकान मजबूत भी होगा और ख़ूबसूरत भी होगा। इसके मुकाबले में जिसमें टेढ़ी मेढ़ी ईंटें लगी हुई हों, वो मकान जो है वो भद्दा भी लगेगा और ताकतवर भी नहीं होगा, मजबूती भी नहीं होगी उसके अंदर। आर या फिर मुख्तसर सी तारीफ इस तरह से है, सॉलिड्स हैविंग डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, ठोस अशिया जिनमें बेतरतीबी साख्त होती है या जिनकी बेतरतीबी साख्त होती है वो एमॉर्फस या गैर कलमी ठोस कहलाते हैं।
और नीचे मिसाल है, ऑर्डिनरी गिलास इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस। आम शीशा ये नकलमी ठोस की बेहतरीन मिसाल है, एक अच्छी मिसाल है। अमॉर्फस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लासी सिलिका। इस तस्वीर में आप देखें, ये सिलिकॉन ऑक्साइड की तस्वीर है और नकलमी ठोस की एक बेहतरीन मिसाल है। इसमें जो हल्के नीले रंग के एटम हैं वो ऑक्सीजन के हैं और सुर्ख रंग के छोटे एटम सिलिकॉन के हैं। ये सिलिकॉन ऑक्साइड ये नकलमी ठोस चीज़ की एक बेहतरीन मिसाल है। इसमें साख्त को ज़रा गौर से देखिएगा कि कोई दायरा किसी दायरे की तरतीब कोई है और किसी दूसरे दायरे की तरतीब कोई और है। कोई छोटा दायरा है, कोई बड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई गोल है, कोई मुस्ततील शक्ल का है। तो इस तरह पूरी साख्त में जो एटमों की या मालिक्यूलों की तरतीब है वो मुख्तलिफ है। तो इस तरह की साख्त जो है वो नकलमी ठोस अशिया की, एमॉर्फस सॉलिड की होती है। करेक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ, खुसूसियात एमॉर्फस की, नकलमी ठोस की। पहली है, दे हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इनका नुक्ता पिघलाव मखसूस नहीं होता, क्योंकि साख्त बेतरतीबी होती है इसलिए इनका नुक्ता पिघलाव भी मखसूस नहीं होता। दे आर कॉमनली फ्रेजाइल। ये आम तौर पर भुरभुरे होते हैं। ये मादे आम तौर पर भुरभुरे होते हैं। पंजाबी च आपां कह दिंदे भी छेती भुर जांदे। सो दैट दे आर नॉट हार्ड लाइक मेटल्स। धातों की तरह ये सख्त नहीं होते, क्योंकि भुरभुरे होते हैं इसलिए धातों की तरह सख्त और मजबूत नहीं होते। और तीसरी, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सच अ सॉलिड इज इंक्रीज्ड। इस तरह के ठोस का जब दर्जा हरारत बढ़ाया जाता है तो इट फर्स्ट बिकम्स इनटू विस्कस लिक्विड। तो सबसे पहले ये चिपचिपे माया में तब्दील हो जाता है। विस्कस चिपचिपा, चिपचिपे माए में पहले तब्दील हो जाता है, फिर उसके बाद कोई और शक्ल बनती है। तो ये एमॉर्फस की, नकलमी या गैर बलौरी ठोस अशिया की खुसूसियात है। आइए पढ़ते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स, कसीर शक्ली ठोस या कसीर शक्लिये। तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है, सिंगल पॉलीमर, एक कसीर शक्लिया। चीज़ तो एक ही है लेकिन उसकी चार शक्लें आपको नजर आ रही हैं साख्त के लिहाज से। तो ऐसी अशिया पॉलीमेरिक सॉलिड्स, कसीर शक्ली ठोस कहलाती हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। सॉलिड्स हुज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव इंटरमीडिएट स्टेट। ठोस अशिया जिनके एटम, जिनके मालिक्यूल और आयन ये म्याना हालत में, दरमियानी सी हालत में, बीच वाली हालत में होते हैं। बिटवीन ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड, तरतीब याफ्ता और बेतरतीब याफ्ता। तरतीबी और बेतरतीबी हालत के दरमियान कोई म्याना तरतीब वाली हालत होती है, तो उसमें ये होते हैं। ना तो मुकम्मल तौर पर तरतीब याफ्ता और ना ही मुकम्मल तौर पर गैर तरतीब याफ्ता, एक दरमियानी सी हालत में इनकी साख्त होती है। एक्चुअली दर हकीकत दे आर पार्शली क्रिस्टलाइन। वो जुज़वी तौर पर कलमी होते हैं, जुज़वी तौर पर बलोरी होते हैं, ना मुकम्मल तौर पर गैर बलोरी और ना ही मुकम्मल तौर पर बलोरी। तो पॉलीमेरिक सॉलिड्स कैन हैव नेचुरल और सिंथेटिक स्ट्रक्चर। कसीर शक्ली ठोस जो अशिया हैं वो कुदरती भी हो सकती हैं और मसनूई साख्त की भी होती हैं। सिंथेटिक स्ट्रक्चर, मसनूई साख्त। इसकी मिसालें हैं रबर, पॉलीथीन जैसे प्लास्टिक वगैरह, ये शॉपर हम इस्तेमाल करते हैं, और पॉलीस्ट्रीन और नायलॉन, ये सारी ही तकरीबन जो है वो प्लास्टिक की ही शक्लें हैं। ये आर गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स। ये कसीर शक्लियों की बेहतरीन अच्छी मिसालें हैं। करेक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ, खुसूसियात पॉलीमेरिक सॉलिड्स की, कसीर शक्लियों की। दे हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये सेजहती साख्त होती है इनकी, लंबाई के रुख, चौड़ाई के रुख और ऊंचाई के रुख। इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आर कंबाइंड। जिनमें बड़ी तादाद मालिक्यूलों की इकट्ठी जुड़ी हुई होती है केमिकली, कीमियाई तरीके से। यानी ये सेजहती साख्त होती है और बहुत से मालिक्यूल जो है वो इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज एंड मैसिव चेन। एक लंबी और भारी बड़ी जंजीर बनाने के लिए, एक लंबी
और बड़ी जंजीर बनाने के लिए, जिस तरह से पिछली तस्वीर में आपने देखा है, कीमियाई तौर पर ये बहुत से मालिक्यूल इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं। दूसरी खूबी है दे हैव लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनकी कसाफ़त इजाफ़ी कम होती है। कसाफ़त इजाफ़ी किसी चीज़ की मिकदार का उसके हुजम के साथ तनासुब लिया जाता है, जिससे उसकी कसाफ़त इजाफ़ी निकलती है। तो दे हैव लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनकी कसाफ़त इजाफ़ी कम होती है। दैन द लाइटेस्ट मेटल्स, हल्की धातों की निस्बत, हल्की धातें जो हैं वो उनकी निस्बत इनकी कसाफ़त इजाफ़ी कम होती है, ये उनसे भी हल्की होती है। बट स्टिल हैव लार्ज स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, मगर अभी तक इनकी जो मजबूती और वज़न का बाहमी तनासब है वो खासा ज़्यादा होता है। उसकी क़ुव्वत और वज़न का बाहमी तनासब, यानी वज़न के लिहाज से कोई चीज़ कितनी निग्गर है, कितनी मजबूत और कितनी ताकतवर है। और तीसरी है दे कंसिस्ट ऑफ होली और पार्शली द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, ये मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर कीमियाई अंदाज से जुड़ी हुई होते हैं। कार्बन जुड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। एंड सम अदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटीरियल, तो इसके अलावा भी कुछ धाती और गैर धाती मादे जो है वो इनके अंदर कसीर शक्लियों के अंदर शामिल हैं। और आखिरी है रबर है फार्मूला C5H6 और N टाइम्स, C5H6 और N दफ़ा जो है वो हम इनको ज़रब दे देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा रबड़ का। क्रिस्टल लेटस, कलमी जाली, लेटस का मतलब जाली। आप कलम की तरफ गौर से देखें, इसका खुर्दबीन से मुशाहिदा करें अंदर, तो इसमें जो मालिक्यूल हैं, एटम हैं, आइन है, ख़ास तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं। मुनज़्ज़म अंदाज और मुतरत्तब अंदाज होता है, तरतीब याफ्ता अंदाज। और एमॉर्फस में, नकलमी चीज़ में, ये अंदाज एटमों के जुड़ने का गैर तरतीब याफ्ता या गैर मुनज़्ज़म होता है। तो इस तरह जो जाली सी नज़र आती है वो भी कलम के अंदर मुनज़्ज़म जाली, मुतरत्तब जाली नज़र आती है, और नकलम के अंदर, नकलमी चीज़ के अंदर गैर मुनज़्ज़म और गैर मुतरत्तब जाली नज़र आती है। तस्वीर में देखिएगा, बाएं तरफ वाली तस्वीर क्रिस्टल कलम की है और उसकी जाली मुनज़्ज़म है, मुतरत्तब है, तरतीब याफ्ता है, और दाएं तरफ वाली जाली जो है वो एमॉर्फस की है, नकलमी चीज़ की है, ये गैर मुनज़्ज़म और गैर मुतरत्तब है। और इसी को हम पढ़ते हैं, ये एटम, आयन और सारे मिलकर एक जाली का सा नक्शा पेश करते हैं। तो मैं पढ़ता हूं, पीरियाडिक अरेंजमेंट, पीरियाडिक अरेंजमेंट दौरी इंतजामकारी, दौर चलता रहे दिल बहलता रहे। दौर जब चलता है तो कोई चीज़ जो है वो बार बार दोहराई जाती है बराबर वक्फों के बाद। तो पीरियाडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मालिक्यूल्स एंड आयन्स, एटमों का, मालिक्यूलों का और आयनों की दौरी इंतजामकारी, यानी बराबर वक्फों के बाद उसकी तरतीब। इन अ क्रिस्टल, किसी भी कलम में, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जो बार बार दोहराई जाती हो, इन 3 डायमेंशंस, से जहती अंदाज में, तीनों समतों में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, यानी पूरी जिसामत में जो ये जाली जो है वो बराबर वक्फों के बाद एटमों की, मालिक्यूलों की इंतजामकारी, जो कि बार बार अपने आप को दोहराती है, इस कॉल्ड क्रिस्टल लेटस, ये कलमी जाली कहलाती है, कलमी जाली सी बन जाती है। बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल्स, कलम की बुनियादी इकाई। जिस तरह मकान की बुनियादी इकाई ईंट होती है, इसी तरह कलम की भी बुनियादी इकाई होती है। पूरी कलम की साख्त उस बुनियादी इकाई के मिलने से बनती है। देखिए, मकान में ईंटों की एक तरतीब होती है, ईंट मकान की बुनियादी इकाई है, और तरतीब के साथ, एक तहजीब के साथ लगी हुई होती है, जिससे जो है वो एक पूरा नक्शा मकान का जो है वो वजूद में आता है। बिल्कुल इसी तरह कलम की भी बुनियादी इकाई होती है, और यही इकाई जो है वो बार बार उस पूरी साख्त में दोहराई जाती है, जिससे कलम की जाली और पूरी कलम का एक नक्शा हमारे सामने नज़र आता है। मैं पढ़ता हूँ, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल, कलम का छोटे से छोटा जुज, हैविंग डेफिनेट एंड रिपीटेड अरेंजमेंट, जिसका मखसूस और तकरारी इंतज़ामकारी होती है, जिसमें मखसूस और तकरारी अंदाज होता है। किसका? एटमों का, मालिक्यूल्स का और आयनों का। यानी
कलम का छोटे से छोटा जुज जिसमें एटमों, मालिक्यूलों और आयनों की तकरारी और मखसूस इंतजामकारी होती है इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल। वो कलम की बुनियादी इकाई कहलाती है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल लेटस एंड बेसिक यूनिट। कलमी जाली और कलम की बुनियादी इकाई, इनके दरमियान फ़र्क क्या है? बहुत आसान सा फ़र्क है, वही फ़र्क जो मकान और ईंट में होता है। जो कलमी जाली है वो पूरे मकान की तरह एक नक्शा पेश, पूरी जाली का, पूरी कलम का नक्शा पेश करती है, और जो बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है, वो उसकी ईंट का, जिस चीज़ से मिलके वो उस बुनियादी इकाई का नक्शा पेश करती है जिससे मिलके पूरी क्रिस्टल लेटस, पूरी जो कलम है वो तश्कील पाई है। तो मैं पढ़ता हूँ, दाएं तरफ है क्रिस्टल लेटस कलमी जाली। इट डिफाइन द होल क्रिस्टल, ये पूरी कलम का मनाक्शा पेश करती है, पूरी कलम की वजाहत करती है। हैविंग पर्टिकुलर एंड रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मालिक्यूल्स एंड आयंस इन 3 डायमेंशन, वही तारीफ है जिसके अंदर एटमों की, मालिक्यूलों की और आयनों की से जहती मखसूस अंदाज में और तकरारी तरतीब होती है। और दाएं तरफ जो है बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल, कलम की बुनियादी इकाई है। इट डिफाइन द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल, ये कलम का छोटे से छोटा जुज उसकी वजाहत करती है। हैविंग पर्टिकुलर एंड रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मालिक्यूल्स एंड आयंस इन 3 डायमेंशन, जिसमें से जहती अंदाज में एटम, मालिक्यूल और आयन जो है वो तकरारी और मखसूस तरतीब के साथ तश्कील पाए गए होते हैं, वजूद में आए गए होते हैं। तो इस तरह एक पूरे मकान की तरह का नक्शा है और एक पूरे जो है वो एक उस मकान की जो ईंट है उसकी तरह का नक्शा है। ये एक और तस्वीर मुझे मिली है। ऊपर वाली तस्वीर नकलमी ठोस की है, एमॉर्फस की है, और उसमें आपने देखा कि जो जाली है वो गैर मुनज़्ज़म अंदाज की है। जो एटमों, मालिक्यूलों की तरतीब जो है वो भी गैर मुनज़्ज़म अंदाज की है, गैर मुतरत्तब अंदाज की है। और नीचे वाला कसीर शक्लिया है, पॉलीमर्स है, और इसमें हमने पीछे पढ़ा कि एटम और आयन और मालिक्यूल मिलकर एक ख़ास अंदाज में जंजीर सी बना देते हैं। तो ये नीचे वाली शक्ल जो है वो पॉलीमर्स की है, कसीर शक्लिया की है, कसीर शक्ली ठोस की है। बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल, कलम की बुनियादी इकाई। तस्वीरों की तरफ देखिएगा, जो बाएं तरफ ऊपर तस्वीर है, बाएं तरफ ऊपर वाली पहले वाली, वो है सीजियम क्लोराइड की। जो खट्टे और पीले रंग के एटम हैं वो क्लोरीन के हैं और सीजियम के सब्ज रंग के। तो इस तरह की इकाइयां जो है वो बहुत सारी जब इकट्ठी जोड़ दी जाती हैं तो सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल या कलम बन जाती है। और इसी तरह दाएं तरफ वाली इकाई, ऊपर दाएं तरफ वाली तस्वीर जो है, ये सोडियम क्लोराइड, खुर्दनी नमक की जो है वो बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है। इस तरह की बहुत सी इकाइयाँ, जैसे ईंट इकट्ठी कर दी जाए बहुत सी तो दीवार बन जाती है, मकान बन जाता है, इसी तरह इस तरह बहुत सी इकाइयाँ जब इकट्ठी जोड़ दी जाती हैं तरतीब के साथ तो वो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, कलम बन जाती है। और इसी तरह जो बाएं तरफ नीचे है काले रंग के सारे एटम है वो कार्बन है, ये कार्बन की बुनियादी इकाई है। और ईंटों की तरह इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो फिर पूरी कलम बन जाती है। और इसी तरह दाएं तरफ वाली तस्वीर नीचे जो है वो है जिंक सल्फाइड की, और सल्फर के एटम जो है वो जामनी रंग के हैं और खट्टे और पीले रंग के जो है वो जिंक के हैं। तो इस तरह ये बुनियादी इकाई है और जिंक सल्फाइड बन जाएगा जब इन बुनियादी इकाइयों को एक तरतीब के साथ ये जुड़ जाएंगी मुनज़्ज़म अंदाज से और मुतरत्तब अंदाज से, और ये एटम और आयन जो है वो सेजहती अंदाज में एक ख़ास तरतीब के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर ये कलम बन जाएगी।